और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और 10,000 रुपए की वसूली पर आरजेडी के आरोपों से जुड़ी। आरजेडी ने एक वीडियो जारी करते हुए बिहार सरकार पर चुनाव में दिए गए 10,000 रुपए वसूल करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर इस अंधेरगर्दी के पीछे कौन है। बिहार की जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियारी दक्षिणी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें बदलता हिंदुस्तान का रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टर का आरोप है कि पैसा चुनाव के समय में जीविका के नाम पर दिया गया था, अब उसको वसूलने के लिए नोटिस आ चुका है। नोटिस से नाराज महिलाएं वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि पहले हमारा वोट वापस करिए, तब हम आपका पैसा वापस देंगे। आपने पैसा देकर वोट लिया है तो फिर पैसा वापस क्यों दिया जाए। महिलाओं का आरोप ये भी है कि पैसा मिला तो हमने खर्च कर लिया, बच्चों के लिए सामान खरीद लिया, घर की जरूरतें पूरी कर ली, अब हम उस पैसे को वापस कहां से करें और कैसे करें। सरकार के ऊपर इस वीडियो के जरिए आरोप लगाते हुए आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा कि बात तो बिल्कुल वाजिब है, जब वोट पाने के लिए ही पैसे दिए गए थे तो अब जब चुनावी रेवड़ी बांटने वालों को पैसे वापस वसूलने हैं तो वोट भी वापस करना पड़ेगा। ये वीडियो भाजपाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह पर एक तमाचा है। आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले घोषणा करके आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीच चुनाव बिहार भर में महिलाओं को 10,000 रुपए बांटे गए और बदले में महिलाओं से और उनके परिजनों से बीजेपी और जेडीयू को वोट दिया गया। ये महिलाएं खुद स्वीकार कर रही हैं, लेकिन अब इस अखंड सच को भाजपा की गहरी जेबों से पैदा हुआ चुनाव आयोग अंधा होने का ढोंग करते हुए आज तक नकार रहा है। धृतराष्ट्र चुनाव आयोग निर्णय करे कि चुनावी प्रलोभन का पैसा जब चुनाव बाद वापस मांगा जा रहा है तो बदले में पाया गया वोट भी किस तरह वापस किया जा सकता है, इसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है। आरजेडी ने ये वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बदलता हिंदुस्तान का रिपोर्टर माइक लेकर महिलाओं से बात कर रहा है। महिलाएं नाराजगी में गुस्से में सरकार पर आरोप लगा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले हमारा वोट वापस करिए, अगर आपने पैसे के बदले वोट लिया है तो वोट वापस करिए, तब हम आपका पैसा वापस करेंगे। तो वहीं एक अन्य महिला इसी मौके पर कहती सुनाई दे रही है कि पैसा मिला, हमारी ज़रूरतें थी, हमने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए, सामान खरीद लिया, ज़रूरतों को पूरा कर लिया, तो अब बताओ भला हम पैसे कैसे वापस दे सकते हैं। तो सरकार की तरफ से जब से ये नोटिस जारी किया गया है उसके बाद से लगातार मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के बीच आरोप यही लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। प्रखंड परियोजना प्रबंधक की तरफ से ये पैसे वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी होती है। आपको ये सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु राजनीतिक पुष्टि के बाद इस योजना की राशि 10,000 आपके खाते में भी आवंटित की गई थी। अतः आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया प्राप्त राशि 10,000 रुपए निम्नलिखित खाता विवरण में यथाशीघ्र जमा करने की कृपा करें। जब से ये नोटिस जारी किया गया है उसके बाद से तहलका मचा हुआ है। नोटिस में अकाउंट नंबर भी दिया गया है, IFSC कोड भी दिया गया है, साथ ही लिखा है कि राशि जमा करने के बाद कृपया उसकी रसीद स्क्रीनशॉट BPIU जाले में जमा करवा दे ताकि अभिलेख अद्यतन किया जा सके। आपके सहयोग हेतु हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि सिर्फ स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं सिर्फ उनको पैसे दिए जाएंगे, बाकी किसी को पैसे नहीं दिए जाएंगे। बाकी जिन महिलाओं के खाते में पैसा गया है वो पैसा उन्हें तुरंत वापस करना होगा और ये पैसा वापस करना है और इसके लिए अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड दिया गया है, साथ ही निर्देश दिया गया है कि पैसा जमा करने के बाद उसकी रसीद और स्क्रीनशॉट BPIU कार्यालय में जमा करवा दिया जाए ताकि इसका रिकॉर्ड कायम किया जा सके, दर्ज किया जा सके। देवदत्त नाम के अधिकारी की तरफ से ये जारी किया गया है नोटिस और इसमें साफ तौर पर लिखा है देवदत्त प्रखंड परियोजना प्रबंधक BPM जीविका जाले दूरभाष नंबर भी दिया गया है। और जब से ये नोटिस सामने आया है उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार, इसकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। जब से ये नोटिस सामने आया है तब से लगातार हंगामा मचा हुआ है और अब आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण या फिर सुरक्षा की चले बात तो फिर KY विजन है आपके साथ। आइए महिला सशक्तिकरण में योगदान दें, KY विजन के साथ सपनों को नई उड़ान दें।